नॉर्मल फाइब्रोएडिनोमा जो 3 से 4 सेंटीमीटर है उसका कैंसर में कन्वर्ट होना क्या पॉसिबल है? अगर बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है देन वी आर ऑलवेज डाउन। देखो फाइब्रोएडिनोमा is a benign condition, benign tumor. This is common in young girls between the age of 15 to 35. जो गर्ल्स होती हैं अपने आप से ही पहचान लेती हैं because very often when they become very big वो थोड़ी सी ब्रेस्ट की शेप को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। जो कैंसर की गांठ होती है वो हार्ड होती है, उसके मार्जिन्स इरेगुलर होते हैं, वो बिल्कुल मोबाइल नहीं होती। इट इज टेथर्ड, इट वी कॉल दैट पर्टिकुलर वर्ड विच इज यूज्ड इज कॉल्ड टेथरिंग। सो फाइब्रोएडिनोमास अगर छोटे से होते हैं तो सिम्टम्स नहीं करते हैं। एज आई सेड, बड़े हो तो पेशेंट अपने आप ही अवेयर हो जाता है एंड दे कम टू द डॉक्टर टू सीक मेडिकल एडवाइस। फाइब्रोएडिनोमास हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सिंपल फाइब्रोएडिनोमास, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमास। नमस्कार, पंजाब केसरी की स्पेशल सीरीज लड़कियों के राज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। इस शो में हम महिलाओं से जुड़े उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर बात करने से कहीं ना कहीं आप हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं या फिर घबराते हैं। तो आज लड़कियों के राज में बात होगी ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा। क्या है ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर एंड गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुप्रिया मल्होत्रा। बहुत स्वागत है मैम आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू सो मच ऋषिभा, माय प्लेजर एंड ऑनर टू बी हियर विद यू। मैम, ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा क्या है ये, और ये एक गांठ है जो महिलाओं के ब्रेस्ट में होती है, तो इसके पीछे की वजह क्या है, और दूसरा इस गांठ को और नॉर्मल गांठ में डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं? Okay, so we are going to talk about fibroadenoma. देखो fibroadenoma is a benign condition, benign tumor. We will not say condition, benign tumor of the breasts. Okay. Now this is common in young girls between the age of 15 to 35. And also more common in the menstruating period. So that is why it's more common in the younger age group. ये बिल्कुल एक benign tumor है, इसमें भी कैंसर का चांस बहुत कम है। बट देर आर सर्टन कंडीशंस विच कैन बी एसोसिएटेड विद द फाइब्रोएडिनोमा, जिसमें हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि कुछ नहीं होएगा। सो फॉलो अप इज़ वेरी एसेंशियल। अभी ये जो फाइब्रोएडिनोमास होते हैं ये गांठ होती है और ये साइज इसका बहुत वेरी करता है। ये बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत लेमन साइज, वॉलनट साइज बढ़ भी सकती है। और नॉर्मली देखा गया है कि ये जो फाइब्रोएडिनोमास हैं ये अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट में पाए जाते हैं। जो गर्ल्स होती हैं अपने आप से ही पहचान लेती हैं बिकॉज वेरी ऑफन व्हेन दे बिकम वेरी बिग वो थोड़ी सी ब्रेस्ट की शेप को डिस्टॉर्ट कर देती हैं, या कभी कभी नहाते या मसाज करते अपने आप से फील भी हो जाता है एंड दे कम टू द डॉक्टर टू शो, बिकॉज एक बार हमको अगर लंप फील हो जाता है ब्रेस्ट में तो इट इज़ डेफिनेटली समथिंग विच इज़ टेंसिंग। बट जब डॉक्टर इनको एग्जामिन करते हैं तो ये देखा जाता है कि ये जो फाइब्रोएडिनोमास हैं बिकॉज दे आर बिनाइन ट्यूमर्स, दे इनमें थोड़े से फीचर्स होते हैं विच डिफरेंशिएट क्लिनिकली फ्रॉम अ कैंसर। सो ये जो फाइब्रोएडिनोमा की गांठ होती है ये नॉर्मली इट इज़ फर्म टू हार्ड इन साइज। इसके जो मार्जिन्स होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं, इरेगुलर नहीं होते हैं, और ये फ्रीली मोबाइल होती है। इतनी मोबाइल कि कभी उसको प्रेस करो तो ब्रेस्ट से ऊपर से नीचे चली जाती है। सो मच सो दैट इट इज कॉल्ड द ब्रेस्ट माउस, क्योंकि इतनी स्लिपरी है। सो दिस इज वन डिफरेंशिएटिंग फीचर फ्रॉम अ कैंसर। जो कैंसर की गांठ होती है वो हार्ड होती है, उसके मार्जिन्स इरेगुलर होते हैं, वो बिल्कुल मोबाइल नहीं होती। इट इज टेथर्ड, इट वी कॉल दैट पर्टिकुलर वर्ड विच इज यूज्ड इज कॉल्ड टेथरिंग। ये ऊपर की स्किन के साथ टेथर कर जाती है, तो जो ऊपर की स्किन है उसमें वो ऐसा वाला फीलिंग आती है जैसे हम बोलते हैं प्यूडी ऑरेंज। जो हमें अगर ऑरेंज का पील उतारो तो वो जो आपको छोटे 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 दाने दिखते हैं उसको बोलते हैं प्यूडी ऑरेंज, बिकॉज ये एडहेरेंट होती है स्किन को, तो दैट इज द अपीयरेंस दैट इट गिव्स। तो द स्किन बिकम्स एडहेरेंट टू द ट्यूमर बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल मोबाइल। सो of course it can be various sizes, it can be small, it can be big. So this is one of the features which differentiates a fibroadenoma from a cancerous growth. Along with that, fibroadenomas में very often कोई lymph nodes वगैरह जो palpable हम palpate करते हैं एक्जिला में वो नहीं होते हैं, बट कैंसर्स में मोस्टली हम एक्जिला को और जस्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक में हम palpate करें तो हमको फाइब्रॉइड्स फील होते हैं। सो फाइब्रोएडिनोमा जो है वो बिनाइन कंडीशन है विद अ वेरी रेयर चांस
to the tune of 0.002% for it to become malignant. और जो cancers हैं, that is a different thing. We are not talking about breast cancers today. We are talking about fibroadenomas. So fibroadenomas अगर छोटे से होते हैं तो symptoms नहीं करते हैं. As I said, बड़े हो तो patient अपने आप ही aware हो जाता है and they come to the doctor to seek medical advice. And then we, depending upon what is the size of the tumor, हम examine करते हैं fibroadenomas को. हमको लगता है कि clearly fibroadenomas हैं तो we still definitely want to do an ultrasound if the patient is young, because हम चाहते हैं कि 30-35 years के पहले मैमोग्राम ना कराया जाए unless it is absolutely essential, because मैमोग्राम में there is radiation, risk of radiation, और अल्ट्रासाउंड में there is no risk of radiation. So ultrasound modality is very good. ये हमको differentiate भी कर देती है कि ये solid tumor है कि ये fibroadenoma है और cancerous है कि non cancerous लग रहा है. So अगर हमको अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि ये गांठ है और fibroadenoma है और छोटा सा साइज है, then we are happy and we just keep a follow up of the patient. से कभी कभी हमारे को थोड़ा सा डाउट लगता है कि ये पूरा ठीक नहीं लग रहा, कुछ सस्पिशन लग रहा है. सो देन वी समटाइम्स लाइक टू डू व्हाट वी कॉल्ड अ फाइन नीडल बायोप्सी. इसमें हम छोटी सी पतली सी नीडल डालते हैं अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस into the fibroadenoma tissue, and we take out a little bit of the fluid and the tissue and we send it for histopathological examination. If it is totally fine, we again just follow it up if it is very small. अगर ये बड़ी होती है और ये distort कर रही है और breast की shape खराब हो रही है, so aesthetic appearance is bad and the patient wants removal, we can also remove it. But sometimes we just let it be if it is very small with a follow up. The patient comes for a follow-up. अगर बढ़ना शुरू हो जाए या इसमें कोई changes आने शुरू हो जाए तो we definitely want to remove it. अभी fibroadenomas हैं, ये दो तरह के होते हैं. एक तो होते हैं simple fibroadenomas, एक होते हैं complex fibroadenomas. जो simple fibroadenomas होते हैं, इनमें जब भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर को देखते हैं तो there is just a uniformity of the cells. They are all the same kind and we know this is benign, it is not going to turn into cancer. But there's another kind which is called a complex fibroadenoma. इसमें जब हम tissue examine करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, so we find that there is, the cells are not uniform, there is asymmetry of the cells, or there is proliferation of the cells, or there are small fluid-filled cysts which are formed, which are more than 2 to 3 millimeters. So these are called complex fibroadenomas, and इनमें especially अगर लेडी में family history है breast cancer की, so then there is a chance that this can also go on to a breast cancer. So this definitely needs to be removed. And इसकी removal में हम क्या करते हैं, it's called an excision biopsy, कि पूरा का पूरा हम जो हमारे को नज़र आया है पूरा का पूरा हम निकाल देते हैं. It's called either a lumpectomy or it's called a excision biopsy. We take the whole thing out and we send it for histopathological examination. उसमें अगर only definitive way of finding out whether it is cancerous or not cancerous is by examining the tissue. So if we find that it is totally benign, then there is no further treatment needed. But अगर हमको लगता है कि थोड़ा सा भी उसमें cancer है, whether it has come out of the thing or still within the capsule, then that needs further treatment, and then we refer to an oncologist who will give either some chemotherapy or some radiation. और मैम साइज की भी हम बात कर रहे थे, तो फाइब्रोएडिनोमा के जो साइजेस हैं तो वो कितने सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं ब्रेस्ट में, जो गांठें हैं, और क्या ये सिर्फ एक गांठ होती है या मल्टीपल फाइब्रोएडिनोमा भी हो सकते हैं ब्रेस्ट में? साइज इनका बहुत वेरिएबल है. दे कैन वेरी इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पी टू दे कैन बिकम एटलीस्ट 3 to 4 centimeters big. And they can be present in both the breasts. They can be only in one breast. They can reoccur after they are removed. Why? Because they again form under the influence of the hormones. And hormones तो अभी बन रहे हैं, जब तक periods चल रहे हैं hormones तो बनने हैं. So there is a chance for them to become to form again. So that is why menopause के बाद ये shrink कर जाते हैं. पर अगर menopause के आसपास ये पाए जाते हैं, then they are mostly complex fibroadenomas which need to be removed. Okay. और 3 से 4 सेंटीमीटर की अगर फाइब्रोएडिनोमा है किसी महिला के ब्रेस्ट में, तो उनके लिए ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? क्या ये रिस्की हैं? क्या सर्जरीज होनी चाहिए या फिर डिसॉल्व हो जाते हैं समय के साथ अपने आप? डिसॉल्व देखो, अगर 15-20 साल की उम्र में हुआ है तो डिसॉल्व होने को तो अभी बहुत साल पड़े हैं. सो इन दैट
time period they are only going to grow in size. So if they are more than 3 centimeters, they are distorting the breast, they are causing aesthetic issues, then we should remove them. And we remove them surgically, we just remove the whole tissue. I mean, अगर multiple हैं तो हम सारे नहीं निकालते. After all, we don't want to give her so many scars on the breast. But जो बड़े वाले हैं and the ones which are distorting the breast, we remove those. और अगर वो देखा गया histopathology करेगी और benign है, then most probably the others are also benign. But we follow them up to see if they are growing in size or they remain the same. और फॉलो अप इनका किस तरीके से 6 monthly to 1 yearly they come to the gynecologist for a checkup. हमने पहले का साइज नोट डाउन करा हुआ है कितना है, and अगर हमको कभी भी डाउट लगता है we send them for an ultrasound or sometimes for a fine needle aspiration. और एक नॉर्मल फाइब्रोएडिनोमा जो 3 से 4 सेंटीमीटर है, उसका कैंसर में कन्वर्ट होना क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है टाइम के साथ, या फिर साइज में इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो कैंसर कॉजिंग हो सकता है? अगर बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है देन वी आर ऑलवेज डाउटफुल. दैट नीड्स टू बी चेक्ड. और अगर वो फिर निकाला गया है और सिंपल है तो चांसेस ऑफ मेलिग्नेंसी आर लेस. पर अगर कॉम्प्लेक्स निकला है, एंड मोस्टली द वेरी फास्ट ग्रोइंग वंस आर मोस्टली कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमास. और ऐसी लेडी में अगर कुछ और भी चेंजेस हैं, स्पेशली अगर उसकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, then they definitely need to be removed and you cannot just let them be, because then the chances of cancer in this one also is much higher, because breast cancer, ovarian cancer are known to run in families. So especially अगर mother को या elder sister को या aunt को cancer है breast का, then we don't want to let them be. We want to, पहले हमारा था watchful expectancy कि देखते रहो, पर आजकल कहते हैं कि remove कर देने चाहिए. बड़े वाले फाइब्रोएडिनोमास शुड डेफिनेटली बी रिमूव्ड, स्पेशली इफ देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. और कुछ डाइट में भी ध्यान रखना होता है महिलाओं को जिनको फाइब्रोएडिनोमा है, कुछ अवॉइड करना है या किसी का स्पेशल इंटेक लेना है? बिल्कुल, ये दिस इज नोन to be affected in some people by obesity. Then again we say that caffeine intake decrease karo, tea kam piyo, coffee kam piyo, chocolates and tea, all the stimulants should be less. And also sometimes we can also give some vitamins, especially vitamin E or evening primrose oil. They are known to affect the fatty cells in the breast and decrease the size. So this is, I mean, a very safe medicine, not really a medicine. They are just dietary supplements which can be given and they also help. जी, बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों को ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा के बारे में अवेयर कराने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुप्रिया मल्होत्रा, जिनसे हमने जाना कि ब्रेस्ट में होने वाली हर गांठ कैंसर की गांठ नहीं होती है. ये ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा भी हो सकता है जो कि कैंसर जैसा महसूस आपको होगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है. आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें और अपना ख्याल रखें. और साथ ही देखते रहें पंजाब केसरी दिल्ली.